हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन, उसका एक्सरसाइज 9.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड अ सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, तो कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कौन से सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं अभी। तो सॉल्यूशन में अभी ए का देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पे टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पे कितना मटेरियल वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो ऊपर का एरिया तो मैटर करेगा ही, लेकिन अंदर का जो है वॉल्यूम हमको भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कितना वो पानी या फिर जो भी हम लोग लिक्विड या फिर कितना भी सॉलिड डालेंगे तो वो कितना होल्ड कर सकता है, उसके लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड है हमको। तो वॉल्यूम बी है हमारा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ठीक है, प्लास्टर जब लगाते तो वो ऊपर से लगाते हैं। ठीक है, अंदर पूरा भर के प्लास्टर नहीं लगाते। तो इस केस में जो अब जब हम लोग ऊपर से प्लास्टर कर रहे हैं तो हम लोग इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे सरफेस एरिया। अभी सी क्या दिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो अगर कितने जो है स्मॉलर टैंक्स लगेंगे मुझे वो पूरा सिलेंडर भरने के लिए। ठीक है, पानी मुझे भरना है, वाटर फिल करना है, तो वो कितना पानी लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सेम वॉल्यूम से। यहाँ पे एरिया वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम वर्क करेगा। ठीक है, तो यही था आपका सॉल्यूशन, डायरेक्टली वन लाइनर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो डायग्राम दिया है ए और बी, इसमें क्या दिया है, एक का डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और एक का हाइट है 14 सेंटीमीटर, दूसरे का हाइट है 7 सेंटीमीटर। मतलब बस क्या अल्टरनेट लिखा है उन्होंने, हाइट को रेडियस, हाइट को डायमीटर, डायमीटर को हाइट लिखा है। तो इस केस में आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा जो है वॉल्यूम ग्रेटर है। तो ऐसे तो आंसर करना डिफ़िकल्ट है, फिर भी अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। ठीक है, सो जो है यहाँ पे बोला है कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वॉल्यूम निकाल के वेरीफाई करें। तो अभी यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट सिलेंडर का निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस इज 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और हाइट है 14 सेंटीमीटर। 22 बाय 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14। सो यहाँ पे 7 2 ज़ा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11। सो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 49। 11 इंटू 9 इज़ 9, 44 प्लस 9 53। ठीक है, सो 539 ए सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अभी देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी सेम फॉर्मूला रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 22 बाय 7 इंटू, अभी यहाँ पे है 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 7। तो यहाँ पे ये 7 से 7 डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अभी 7, 22 इंटू 49 कैलकुलेट करेंगे अभी। 49 इंटू 22,
तो 1078, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी है वही बड़ा है, क्योंकि पहले जो वैल्यू आया था वो 539 आया था और बी का है 1078। तो वॉल्यूम किसका बड़ा है? सिलेंडर बी का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। अभी जिसका जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम जो बड़ा है, तो अगर हम लोग सरफेस एरिया भी निकालते हैं तो वो भी ग्रेटर ही आएगा क्या? तो देखते हैं अभी। सो यहाँ पे जो है सरफेस एरिया हमको कंसिडर करना है लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो है लैटरल सरफेस एरिया हम वो दोनों सिलेंडर्स का निकालते हैं, तो वो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है वो देखते हैं अभी, ठीक है। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए दैट इज इक्वल टू 2πr/h। तो यहाँ पे 2 × 22/7, यहाँ पे फर्स्ट का रेडियस जो दिया है 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फर्स्ट वाला छोटा है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट इज़ 14। सो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ पे 22 × 14, सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा ए का। अभी देखते हैं बी का। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 2πr/h, सेम फॉर्मूला, 2 × 22/7 और यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 2 रेडियस रहेगा और हाइट दिया है 7। सो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। सो यहाँ पे सेम 22 × 14 कितना आ जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है लैटरल सरफेस एरिया क्या आ रहा है हमारा? इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो एक का बड़ा आ रहा था, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको दिया है एक क्यूबॉइड है, उसका जो बेस एरिया है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। और उसकी हमको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ठीक है। तो जो बेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, ठीक है, अगर ये क्यूबॉइड है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहता है ये बेस एरिया रहेगा, ये वाला जो रहेगा ये टोटल क्या रहेगा हमारा? बेस एरिया कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है? L × B और ये हाइट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस एरिया क्या है? सॉल्यूशन लिखेंगे अभी। बेस एरिया इज इक्वल टू L × B, ठीक है, ये होता है। और वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू L × B × H, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? H निकालना है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग L × B, L × B नहीं, बेस एरिया इंटू H लिख सकती हूँ, क्योंकि L × B यहाँ पे मैंने बेस एरिया लिखा है, ठीक है। तो बेस एरिया कितना है? 180 इंटू हाइट निकालना है और वॉल्यूम दिया है 900। सो यहाँ से हाइट आ जाएगा, देयरफॉर H इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे ये क्या किया मैंने? ट्रांसपोज किया बस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में लेके गई मैं, बस यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से 18 5 90, तो 5 सेंटीमीटर विल बी योर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ये आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन क्यूबॉइड, ठीक है।
सो एक बड़ा वाला क्यूबॉइड है, बड़ा वाला बॉक्स है जिसके लेंथ, हाइट और ब्रेड जो दिए है वो डायमेंशन हमको दिए हैं, ठीक है। तो उस बड़े वाले क्यूबॉइड में मुझे छोटे छोटे क्यूब्स डालने हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट के। तो मुझे कितने क्यूब्स लगेंगे कि वो पूरा जो क्यूबॉइड है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अभी टोटल सरफेस एरिया कंसिडर कर पाएंगे क्या हम लोग? नहीं। यहाँ पे जो है अंदर मुझे फिल करना है छोटे छोटे क्यूब्स, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स कितने लगेंगे उसके लिए मुझे करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। या इसको L कंसिडर कर लो, LBH, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे अभी 54, सो 54 इंटू 18, 972 100, ये क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अभी ये तो बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया, अभी छोटे क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अभी? साइड्स क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्यूब 36 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब ये रहेगा, ठीक है। तो अगर मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा? हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, तब जाके हम लोग क्या निकाल पाएंगे? n नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। सो यहाँ पे कंसिडर करेंगे पहले, लेट टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड बी n, BN, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास आ जाएंगे। तो दिया है हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 972 दैट इज इक्वल टू n इंटू 216, ठीक है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू आ जाएगा 97200 डिवाइडेड बाय 216। तो 6 से डिवाइड करेंगे 36, 6 1 जा 6, ठीक है। 18 9 जा कैलकुलेट कर ले देखते हैं, ठीक है। सो 18 9 जा 16200, सो 2 से डिवाइड 450, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लगेंगे हमको? 450, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये आंसर आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है तो वो आपको सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक सिलेंडर है, उसका जो है वॉल्यूम दिया है आपको 1.54 मीटर क्यूब और बेस जो डायमीटर दिया है वो दिया है 140 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो इजी है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम का यूनिट पहले चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 1.54 इंटू 100 का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
अगर 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 154 डिवीजन में 100 कर लेती हूँ, यहाँ पे 100 का क्यूब, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, एक 100 कैंसिल हो जाएगा। सो 154 4 टाइम्स 0, तो ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाला 154,00,00, ये था गिवन। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 140 सेंटीमीटर दिया है, तो 140 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू हाइट, तो हाइट यहाँ से निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। सो ये 2 से 2 7 जा 40 और 0, ठीक है। सो 154 इतने ज़ीरोज़ 22/7 इंटू 70 अच्छा ओनली 70 इंटू 70 ये आ जाएगा। सो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन के दोनों साइड के आप 0 निकाल सकते हैं अगर दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एडिशन का साइन है तो आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एडिशन में 100 रहता था तो मैं कैलकुलेट नहीं या वो कैंसिल नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंडेटरी है दोनों साइड, तभी वो आप 0 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। सो अभी जो है कैलकुलेट करके देखते हैं 154 यहाँ पे इंटू एच। सो 154,00,00 डिवीजन में रहेगा 22 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू एच, ठीक है। सिर्फ ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में लेके गई। 7 1 जा 7, सो 2200, ठीक है। सो देयरफॉर एच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट मुझे सेंटीमीटर में मिल गई। सो यहीं पे हम लोग ये एक्सरसाइज 9.3 अभी स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।